के निवासी 30-40 सालों से अपनी जो है आजीविका कमा रहे थे। 12वीं तक हमने पढ़ा है। सरकारी नौकरी न मिलने के कारण हमने जो है अपनी रोजी रोटी का यहाँ साधन बनाया। तो हमने सरकार का और प्रशासन का और माननीय उच्च न्यायालय का जो है सम्मान करते हुए जो है हमें अपना आशियाना जो है वो तोड़ना पड़ रहा है। तो आइंदा हमारी सरकार से, प्रशासन से, माननीय हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से कहीं भी कोई भी ऐसा फैसला अगर आता है तो उससे पहले जो है वहाँ पर जो है गुजर बसर करने वाले जो लोग हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनके बारे में कम से कम सोचना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मोहम्मद रफ़ी का एक गाना है कि तिनका चुनकर हमने आशिया अपना बनाया था। तो आज जो आशिया हमारा है वो लूट चुका है। हमारे लिए रोजी रोटी का एक जो है वो संकट जो है सामने है। आइंदा जो है हमारे जो बच्चे अभी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिनकी फीसें जो है हम दे रहे हैं, आइंदा जो हमें जो है अपने बच्चों के फीसें और जो है अपने परिवार को पालने में हमारे को जो है एक संकट हमारे सर के ऊपर आ चुका है। यहाँ पर एक दो नहीं लेकिन हज़ारों लोग जो है यहाँ से रोजी कमा रहे हैं। 120, 25 या 30 दुकानें यहाँ पर चल रही हैं, जिसमें जो है लगभग 400 नौकर जो है 200 नौकर जो है वो काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है एक बड़ा बाज़ार है, टैक्सियाँ यहाँ पर आती हैं, जो है गाड़ियों का काम यहाँ पर कोई पिकअप है, बोलेरो है, कोई भी ऐसी माल गाड़ी है, उनका भी जो है रोजी रोटी यहाँ पे चल रही है। यहाँ पर खाली जो है किसी दुकानदारों का या रोजी रोटी कमाने दुकानदारों का मसला नहीं है। यहाँ पे मसला जो है ये हजार लोगों को बेरोजगार होने का मसला खड़ा हुआ है। इसलिए मेरी जो है माननीय हाई कोर्ट से, प्रशासन से और तमाम जो भी आला अधिकारी हैं उनसे जो मेरा एक निवेदन रहेगा कि जो है ये आइंदा जो है ऐसा फैसला करने पर जो है पुनर्विचार किया जाए, उनका या जो है उनके पुनर्वास की पहले व्यवस्था की जाए। उसके बाद जो है ऐसे कार्यों को अंजाम दिया जाए जिससे कि हजारों लोग बेरोजगार ही नहीं लेकिन आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए। सरकारों को भी ऐसे जो है फैसले लेने से पहले माननीय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो भी हैं उनको जो है आदेश या गाइडलाइन देनी चाहिए कि जो आप फैसला कर रहे हैं वो जो है कम से कम जो है सोच विचार करके किया जाए। धन्यवाद। और यहाँ पर 100 के लगभग दुकानदार हैं और उनकी फैमिली जो इसी काम पर डिपेंड थी, उनका रोज़गार था और साथ में उन लोगों के साथ में कर्मचारी लोग भी थे, कुछ नौकर भी थे। तो कहने का मतलब लगभग 500 फैमिलियाँ जो इससे प्रभावित हुई हैं। अगर ऐसा ही सरकार ने करना था तो कुछ समय पहले कर दी तो उससे हमारा लोगों का जो था नुकसान होने से बच सकता था। ये प्रशासन को क्यों प्रशासन भी तो हमारा ही है, जनता के लिए होता प्रशासन, ना कि जनता को कुचलने के लिए होता है। तो मैं प्रशासन से भी ये मांग करता हूँ कि हम लोग जो यहाँ प्रभावित हुए हैं उनको कहीं विकल्प स्थान दिया जाए जहाँ उनकी रोटी रोजी जो है वो चल सके। ये हम भरपूर मांग करते हैं और माननीय राज्यपाल से भी हम मांग करते हैं और अपनी केंद्र सरकार से भी, जो हमारे संबंधित MP हैं श्री कृष्ण कपूर जी और माननीय दूरसंचार मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, कि वो कम से कम हमारी कुछ तो सूद लें कि भाई हम भी उनके लोग हैं, उनके वोटर सपोर्टर हैं, यहाँ के नागरिक हैं। हमने कोई अवैध काम तो नहीं किया है, सिर्फ यही है कि सरकार की जगह पर बैठे हैं और हम इसका किराया देने के लिए भी तैयार थे। हमने पहले भी प्रशासन से मांग की है क्योंकि ये कुछ पहले से ऐसा लग रहा था कि भाई ये उठ जाएंगी दुकानें, रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे जो यहाँ के अभी डिप्टी स्पीकर जी हैं उन्होंने भी हमारे हेल्प की कि हम कोशिश करते हैं, लेकिन बीच में चुनाव आ गए और आचार संहिता लगी हुई है। इसमें हमें तो ऐसा लग रहा है कि इसका फ़ायदा उठाते हुए प्रशासन ने ये जो है कार्रवाई की है माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल का हवाला दे करके। और हमारे यहाँ किसी भी लेटर में हमें जो नोट्स दिए गए उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये उच्च न्यायालय का आदेश है कि किसी और न्यायालय का आदेश है। तो हमें कुछ प्रशासन ने भी अंधेरे में रखा है कि जब तक सरकार का गठन नहीं होता है आचार संहिता के बीचों बीच में
ये हमारा जो है कबाड़ा हो गया है। विभाग ने और सरकार ने कर दिया है, प्रशासन ने भी हमारी सूद नहीं ली है। कम से कम भी हम इस देश के नागरिक हैं, हमारे बाल बच्चे अब कहाँ जाएंगे, कैसे हमारा रोज़गार चलेगा, ये तो सरकार को सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके भी बाल बच्चे होते हैं। अगर कोई डीसी बना है या एसडीएम बना है, कोई बीडीओ बना है या कोई एक्सीन बना है, तो उसकी फैमिली जो है, उसके भी परिवार के लोग या भाई बयाल ऐसे ही होते होंगे जो हमारे जैसे होते होंगे। कोई प्रशासन भी इसके लिए हमारी सूद लेने के भी लिए नहीं आ रहा कि क्या भैया आपके साथ कुछ हो रहा है, चलो आप कुछ दिन रुक जाओ। मतलब किसी भी प्रकार की सूद जो है नहीं ली है। ये हमारा रोष है, हम शांतिपूर्वक रहे हैं, हमने कोई आंदोलन नहीं किया है, नहीं तो हम कर सकते थे, लोग जो है जाम भी लगा सकते थे, लेकिन हमारा शांतिपूर्वक जो ये काम चला हुआ, हम अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं कि चलो उखाड़ देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम कुछ सोचते भी नहीं है कि समझते नहीं है, लेकिन हम सब समझते हैं सबको, लेकिन हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हमारे कोई सूद ही ना ले। तो हमारी राज्यपाल मान्य राज्यपाल से भी हमारी डिमांड है कि कम से कम इसमें हस्तक्षेप करें कि कुछ तो राहत हमें मिलनी चाहिए। तो ये हमारी डिमांड है। और मीडिया के लोग जो यहाँ आए, मैं उनका भी आभारी हूँ कि कम से कम उन्होंने तो हमारा हाल चाल जाना है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और इसी दुकान से सर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था सर, और कोई साधन नहीं है सर, बच्चों के लिए कोई आगे नौकरी नहीं है, कोई मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं था सर, बस ऐसे दुकानदारी पर अपना बच्चों का पालन पोषण कर रहा था सर। अब नेक्स्ट तो एक तरफ से तो सरकार कहती है कि हमारे पास तो नौकरियाँ नहीं हैं, तो चलो मतलब इसी हिसाब से कि चलो कहीं अपना मतलब रोड साइड मतलब थोड़ा माड़ा मोटा अपना बिजनेस करके अपने परिवार के पालन पोषण कर रहे थे, और वहाँ से भी हमें मतलब भगा रहे हैं। तो आगे तो हमारे पास यही चाह रहा है सर, मतलब अब हमने तो अपने परिवार को पहले जहर देना पड़ेगा, फिर खुद जहर खाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई सोर्स तो है नहीं जी। अब बच्चों को मतलब आपको पता है महंगाई का ज़माना है जी, कैसे मतलब उनका पालन पोषण किया जाए, हमारे पास तो कोई साधन नहीं रहा है इस दुकानदारी के अलावा। तो अब हमें तो पहले परिवार ही को मतलब करना पड़ेगा, उसके बाद हम